हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। अभी मेरा सुबह वाला काम सारा हो चुका है, खाना वगैरह। तो अभी जा रही हूँ मैं धूप की खोज में, क्योंकि हमारे गांव में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। ये थोड़ा साइड में जैसे, और मतलब गाँव वाली साइड को हमारी धूप कम लगती है, हमारी जो धूप है वो लगती है पर एक खेतों वाली साइड को। तो अभी जा रही हूँ मैं गाँव में धूप की खोज में। देखते हैं ज़रा गाँव में लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं धूप में। जो भी मिलेगा उनके साथ बैठ के आराम से गप्पे मारेंगे। और रात में मैं नहाई थी तो मैंने बाल ऐसे ही छोड़े थे सुखाने के लिए। और अभी भी मैं थोड़ी धूप में बैठी थी अपने ताऊ जी के घर में, और मेरी शक्ल लाल हो चुकी है। तो गाइस, आज हमने मस्त 1.5-2 घंटे धूप सेकी और बढ़िया बढ़िया गप्पे मारी। तो अब सब लोग चले गए हैं अपने अपने काम से, और मैं भी आ गई थी घर, क्योंकि मेरे को भी मम्मी का फ़ोन आया था, पापा जा रहे कहीं काम से, तो उनके लिए हमाम जलाना था और कपड़े ढूंढ कर रखने थे। उसके बाद जाना है मेरे को सब्ज़ी लेने। अभी कर रही हूँ मैं पापा के कपड़ों में प्रेस। ये जो प्रेस है ना, ये काफ़ी भारी वाली है। वैसे तो ये जल्दी जल्दी गर्म ही नहीं होती, लेकिन जब गर्म हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ये वो वाली प्रेस है जो दर्जियों के पास होती है, जो कपड़े सिलता है। तो मेरी जो दीदी है जिसकी शादी हो गई है लास्ट ईयर, तो वो कपड़े सिलती थी, इसलिए वो इस प्रेस का यूज़ करती है, क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छे से प्रेस हो जाती है। बस इसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, बाकी प्रेस तो इससे बहुत बढ़िया होती है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी प्रेस करती हूँ, कहीं मैं कपड़े जला ना दूँ। बाद में मिलती हूँ आपसे। ये जो आपको इतना स्पेस दिख रहा है ना, पूरा यहाँ पे रखी थी रोड़ियाँ। और ये जो रोड़ियाँ है ना, ये हमने फाड़ी थी लॉकडाउन में। जो लॉकडाउन है ना, वो मेरे लिए खासकर बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैंने उस टाइम अपने पैसों से पहली बार फ़ोन लिया था 13,500 का। वो भी जो मैंने आपको रोड़ियाँ दिखाई थी ना, वो रोड़ी का ढेर देखकर मेरे को याद आया। जो मैंने आपको रोड़ियाँ दिखाई थी ना, वो रोड़ियाँ फाड़ी थी हमने, और मेरी बनी थी कम से कम 15-1 हज़ार की। तो उसमें से मैंने 13,500 का फ़ोन लिया था। ये धोखेबाज लड़की, मैं इसको कब से लेकर फ़ोन किए जा रही थी, और ये मेरे से पहले पहुंच गई। इतनी चालू है ना ये मेहंदी कन्या। स्पीड से काटो है, वो ना ऐसे काटती तू और है नहीं कहीं पे, वहीं पे नीचे कोई ऊपर भी है, पर वहाँ पे है। ठीक, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि जो मेरे साथी थे, मेरे ताऊ जी की बेटियाँ, वो चले गए वापस, क्योंकि उनको हो रही थी देर। सेम उसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे मैं एक दिन आई थी करेले लेने और झूला झूलने। तो आज भी मैं वहीं पे आई हूँ। देखती हूँ यहाँ पे करेले बचे हैं कि नहीं। आज जितने भी करेले हो गए मैं सारे तोड़ के ले जाऊँगी। तो पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे जहाँ पे करेले है, और हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा करेले हैं, वो भी बड़े बड़े। तो तोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये झुंड देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा है, और ये है बड़ा सा करेला, और इस साइड को भी बड़े बड़े हैं। आज ना करेले उतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा उस दिन थे। अब तो इसमें थोड़े कम कम हो रहे हैं, और जो करेले की बेल है ना, ये देखो ऊपर से सूखना स्टार्ट हो गई है, और इसके जो कांटे हैं ना, ये बहुत ज़ोर से चुभते हैं। आज तक का सबसे बड़ा करेला ये मिला मेरे को। फ़ोन में इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है।
एक तो ये करेले बिल्कुल हरे हैं पत्तों की तरह और कभी कभी दिखते भी नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखते हैं। खड़े खड़े ना मैं थक गई हूँ, अब मैं बैठ कर करेले तोड़ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि सारे तोड़ के लाई हो, लेकिन इसमें ना अभी छोटे छोटे और लगने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ ऐसी क्यों नुकसान करना, अगर और लगेंगे तो 1-2 बार और खा लेंगे करेले की सब्ज़ी। तो अब बेल तोड़ने का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि अगर इसमें और लग रहे तो लगने दे छोटे छोटे। तो अब मैं ये बेल नष्ट नहीं करूँगी, मैं इसको रहने देती हूँ, क्योंकि अभी तो ठीक है। ये ऊपर से तो थोड़ी थोड़ी ये सूखना स्टार्ट हो गई है, लेकिन नीचे से अभी हरी है, तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें छोटे छोटे फिर से लगना स्टार्ट। ये देखिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, बस साइज़ ही छोटा है इसका, इसके कांटों का साइज़ तो इतना बड़ा है ना। ये यहाँ पे भी है, ये देखिए बहुत ही छोटू सा है, और इससे भी छोटा ये यहाँ पे। तो नीचे नीचे से तो मैंने तोड़ दिया, जो खेत से टूट रहे थे सारे। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे और ऊंचाइयों पे जाना है, तो मैं ऊपर जाती हूँ पेड़ में। शायद सेब के पौधे में जाना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेंगे। पेड़ पर चढ़कर भी देख लिया है, लेकिन पेड़ से भी थोड़े बहुत ही टूटे और मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे बाल सारे ख़राब हो गए। तो अब यहीं से तोड़ती हूँ। थोड़े बहुत तो मैंने तोड़ दिए हैं जो मेरे को तोड़ने लायक लग गए, और मैंने ना ऊपर से बेल भी तोड़ दी है। अब मेरे को डाउट है कि कहीं ये सूख ना जाए, तो देखते हैं अगली बार जब और आऊँगी तो देखते हैं सूख जाती है, या फिर जो करेले इसमें लग जाता है ये इसका साइज़ बन जाएगा। ये वाले जो करेले हैं ना अभी मैं तोड़ के लाई हूँ, इन करेलों को हम बोलते हैं मीठे करेले। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इन करेलों को क्या बोलते हैं। ये वाले करेले भी खाने में अच्छे होते हैं, लेकिन जो कड़वे करेले हैं ना वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको कड़वे करेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं या ये वाले करेले, और ये भी ज़रूर बताना कि आप घर में कौन से वाले करेले उगाते हो। और जो मीठे करेले हैं ना, हरे भी ये टेस्टी बनते हैं, लेकिन अगर हम इसको सुखा के रखें ना और इसको सर्दियों में बनाएं तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि एक तो सर्दियों में सब्जियां मतलब अपने खेतों में होती नहीं है, होती तो है साग होता है, सरसों का साग होता है और लहसुन वगैरह यही सब्जियां होती है। ये करेले, बैंगन, शिमला मिर्च वगैरह नहीं होती सर्दियों में, मतलब अपने खेतों में। और मैं नीचे देखकर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं रास्ते में चल रही हूँ और कहीं गिर ना जाऊँ इसलिए। और यहाँ से सामने दिख रहा है चौपाल, और चौपाल के बिल्कुल सामने दिख रहा है मेरा गाँव। और ऊपर हाइट से ना गाँव बहुत प्यारा दिखता है, इसलिए मैं आपको डेली डेली दिखाती रहती हूँ। सुनो, चल रही है? कितना बना? कितना बना? 3-4 दिन क्या कुंबर। बने कितने अभी? 4 4 बन गए, और कितने बनाने? 1 बार। तब तो तुझे टाइम लगना है ना। चलो आप। ओके बाय। ये क्यों छोड़ा नीचे? अच्छा बांधने के लिए। तो ये था ना इतने सारे सबका बांधना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर पे ये हुड की टोपी क्यों डाली है, तो इसके 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि मैंने बाल नहीं बनाए हैं अच्छे से, और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मैं घर पे कुछ ना कुछ सर पे पहन के रखती हूँ। तो तीसरा तीसरा सेम रीज़न है कि मेरे को आदत है कुछ ना कुछ घर पे पहनने की, क्योंकि मेरे को ना ठंड लगती है नंगे सिर से। जब हम छोटे होते थे ना इसके ऐसे झुमके बनाते थे, मांग टीका बनाते थे और गर्दन के लिए नेकलेस बनाते थे। तो आजकल तो ये सूख गए, लेकिन जब ये थोड़े हरे हरे होते हैं, नए नए लगते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये ना यहाँ पे ये हरा दिख रहा है, लेकिन ये ना थोड़े वाइट से कलर के होते हैं। तो
बचपन में हम ऐसे ऐसे काम करते थे। तो भी बताना अगर आप भी बचपन में अपने ऐसे कुछ काम करते थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं हर चीज़ के लिए बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि हम एक दूसरे से रिलेट कर पाए कि हमने कौन कौन सी चीज़ें सेम की है, इसलिए कमेंट सेक्शन से हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोलती हूँ। ये है थोड़े बहुत से करेले जो कि मैंने अभी लाए हैं। तो अब इसको काटते हैं और इसका बीज ना संभाल के रखूँगी, फिर वो अगले साल काम आएगा। करेले को काटने के लिए ना नाइफ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऐसे ही कट जाते हैं। और ये जो इसका बीज है ये निकल जाता है ऐसे करके पूरा, ये अलग से रख दिया। और ठंड का अंदाज़ा तो आप मेरे कपड़ों देख के लगा ही सकते हैं। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जो भी चैनल पे न्यू आता है चैनल को सब्सक्राइब करें।